सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी दर्शक आप सभी श्रवण करते हैं, आप सबका धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी कुछ दिनों से मैं आपके साथ में चर्चा करता रहता हूं कल्चर टेररिज्म, और इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बट आई वांट टू सेव माय रिलीजन, आई वांट टू सेव माय कल्चर। दिस इज़ माय थॉट, दिस इज़ माय एम। सो माय डियर, आप एक बात सोचिए कि कल्चर टेररिज्म की बात मैं करता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता होगा, डेफिनेटली बुरा लगता होगा, क्योंकि मैं उनके मार्ग में शायद रोड़ा बन रहा हूं। पर ये सच भी तो है। कल्चर टेररिज्म का मतलब क्या है कि उन लोगों ने अपने कल्चर टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए हमारे कल्चर को बहुत छोटा करके आंका है। आप सोचिए कि अभी ये फरवरी मंथ चल रहा है और इसी फरवरी मंथ में एक डे आता है, स्पेशल डे, जिस डे का हम लोग सभी बहुत मतलब हम लोग नहीं, नौजवान लोग, कॉलेज में जाने वाले बच्चे या बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके लिए तड़फ रहे होंगे। और वो डे है 14 फेब, जिसको ये लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। ये वैलेंटाइन डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंटाइन डे? इनका मीनिंग है कि तुम सिर्फ एक दिन प्रेम करो। क्या कोई प्रेम भी एक दिन होता है क्या? क्या सिंगल डे में किसी का प्रेम कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन इनका होता है। यह भी कल्चर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हमारे बच्चों को भड़काने के लिए उन्होंने कल्चर टेररिज्म के माध्यम से इस वैलेंटाइन डे को हम सबके सामने परोस दिया। आप एक बात करिए, आप एक बात सोचिए कि जब ये जो पाश्चात्य कंट्री जो है, इनका जो कोई भी फंक्शन है ना, ये अश्लील है, ये उन्माद भरा हुआ है। ये कोई भी फंक्शन मनाते हैं, डिस्को, डीजे, लाइटिंग और अश्लीलता, मदिरा, मीट, इन सब से भरा हुआ है। अब ये 14 फेब को भी वैलेंटाइन डे बनाने वाले कुछ हमारे भारत में भी कुछ इतने बड़े नकलची लोग उत्पन्न हो गए हैं कि वो उनका भी नकल करते हैं। अब आप उससे पहले दिखाइए, ये जो भारत के बाहर के जो लोग हैं, पाश्चात्य कंट्रियों के जो लोग हैं, ये भारत को सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर मानते हैं और उनका हर लक्ष्य, हर पर्पस दो ही चीज़ों पे टिका। एक, हमें बिजनेस करने को मौका मिले, दूसरा, भारत के नौजवानों को या भारत की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का मौका मिले। इसके पीछे पीछे सीधा सीधा सिद्धांत है। आप देखिए, ये वैलेंटाइन डे से पहले रोज डे बनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, रोज डे पे रोज बिकवाते हैं, फ्रेंड्स डे पे वो एक रबड़ या कोई बैंड चलाते हैं, उसको बंधवाते हैं, और चॉकलेट डे, उस दिन चॉकलेट बिकवाते हैं, और सब ब्रांडेड होती हैं बाहर की। मैं इनके भी अगेंस्ट में, चलो मान लो दुकानदारों का काम चलता है, पर एक बात बताइए, इनके यहाँ होता है फादर्स डे, इनके यहाँ होता है मदर्स डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आप हमारी सभ्यता को सिर्फ एक दिन में तोल रहे हैं। आप क्या कल्पना कर रहे हो कि सिर्फ एक दिन में होगा क्या? अब माँ बाप की सेवा हमारे यहां जानते हो किसको कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता। माँ बाप की आज्ञा के लिए, सौतेली माँ की आज्ञा के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। ऋषि मुनियों की बात मानकर हमारे यहां पर सारी चीजें कर डाल दी जाती हैं, और उस पद्धति में, उस संस्कार में, उस कल्चर में आप कहते हो मदर्स डे ओनली सिंगल डे, फादर्स डे इवन सिंगल डे। ये कोई होता है? ये हमारे बच्चों को भ्रमित करने के लिए, उन्हें नशाखोरी सिखाने के लिए, उन्हें उनकी सभ्यता से दूर भगाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा। आप ही की भाषा में एक शब्द कहते हैं इंग्लिश में, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, बट करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। शरीर में कोई रोग है, थोड़ा बहुत जाता है, पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र चला गया तो बहुत बड़ी बात है। किसी एक शोध को मैं पढ़ रहा था, 14 फरवरी के बाद 25 लाख इमोशन हुए वहां पर। 25 लाख, कैन यू बिलीव दिस? ये है आपका लव? ऐसा घृणित है। और आजकल जो 14 फरवरी को लोग जो गुलाब के फूल लेके घूमते हैं, उन्हें तो प्यार का मायने भी नहीं मालूम, उन्हें तो प्यार का मीनिंग भी नहीं मालूम, वो तो जानते ही नहीं प्रेम किसको कहते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक भारतीय से या प्रत्येक उस व्यक्ति से जो भारतीय कल्चर को प्रेम करता है,
उससे मैं एक ही निवेदन करूंगा, आप सभी अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को स्वीकार कीजिए। हमारे यहाँ पर वैलेंटाइन डे नहीं होता, हमारे यहाँ पर मदर्स डे नहीं होता, यहाँ पर तो हर दिन वैलेंटाइन डे है, यहाँ तो हर दिन मदर्स डे है, यहाँ पर तो हर दिन फादर्स डे है, यहाँ पर तो हर दिन भगवान का दिन है। आप प्रेम की बात करते हो, जानते भी हो प्रेम किससे कहते हैं? हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं, हमारे यहाँ तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं हमारे यहाँ, और वो एक दिन नहीं करते। प्रेम की परिभाषा क्या है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं भी हो गई लाल, ये है प्रेम। यहां प्रेम का मतलब सिर्फ एक दिन किसी के साथ, एक रात किसी के साथ गुजारना नहीं है। यहां तो प्रेम में अपने आप को ही न्यौछावर कर देना है, पूरे जीवन भर उसका बने रहना है और पूरे जीवन भर उसके साथ बने रहना है, इसको प्रेम कहते हैं। जित देखूं तित लाल, एवरीवेयर, जहां पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। आप ऐसी प्रेम की परिभाषा वाले लोग हो, वहां पर वैलेंटाइन डे की क्या वैल्यू है? ये लोग चाहते कि मेरे भारत के नौजवान चरित्रहीन हो जाएं। चरित्रहीन हो गए तो क्या होगा? कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ये तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले बताते हैं आपको कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, और ये लोग आपको वैलेंटाइन डे पर चरित्रहीन बनाने पर तुले हुए हैं। मैं आप सब से एक प्रार्थना करूंगा, अगर प्यार करने का शौक चढ़ा है, लव करने का शौक चढ़ा है, तो इन पाश्चात्य पद्धतियों से नहीं मेरे प्यारे। 14 फरवरी को प्यार कीजिए और आने वाली 14 फरवरी तक प्यार कीजिए, और जब तक जिंदगी की 14 फरवरी बीत ना जाए तब तक प्रेम कीजिए, और किसी और से नहीं, मेरे परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। जब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करोगे, जब आप अपने माँ बाप की पूजा करोगे, अपने माँ बाप की सेवा करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तब मुझे लगेगा कि आपने सही मायने में सिंगल डे वैलेंटाइन डे नहीं, ऑल जीवन और लाइफ आपने वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन हमें किसी की मतलब नहीं, हम किसी की पद्धति को बुरा नहीं कहते, लेकिन ये कल्चर टेररिज्म मेरे कल्चर पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे, या जिनके भी बच्चे नौजवान हैं, जब भी 14 फरवरी को आपके बच्चे घर से निकलें तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि आप कहां जा रहे हो। और जो लोग नौजवान इस बात को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, जब भी किसी को रोज देने के लिए निकलो 14 फरवरी को, तो एक बार अपने मन से पूछना, यही कार्य अगर कोई मेरी बहन के साथ कर रहा हो, यही कार्य मेरे भाई के साथ कोई कर रहा हो, तो मुझे कैसा लगेगा? डेफिनेटली यू फील वेरी बैड। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो जिसके साथ 14 फरवरी तुम मनाने जा रहे हो, वैलेंटाइन डे तुम मनाने जा रहे हो, उसे भी बुरा लगेगा। तो ऐसा काम मत करो जो किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा काम जरूर करो जो किसी को बुरा ना लगे। और वो काम है 14 फरवरी को ही नहीं, 14 फरवरी को आप शुरू कर सकते हैं और जीवन भर आप कर सकते हैं। और वो कार्य क्या है? अपने माँ बाप की पूजा करो उस दिन, अपने गुरु की पूजा करो उस दिन, अपने प्रिया कांजू की पूजा करो उस दिन। और हाँ, एक आइडिया देता हूं, सेल्फी विद कृष्णा। उसी दिन 14 फरवरी को ही आप मेरे प्रिया कांजू के साथ सेल्फी लीजिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इधर उधर जो भी सोशल आईडीज आप यूज करते हैं वहां पर लगाइए, और एक बार उसके नीचे लिख दीजिए, आई लव यू माई लॉर्ड लवली कृष्णा, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। तो देखिए, वैलेंटाइन डे हम सब के लिए सुखद होगा, मंगलमय होगा। आप किसी का पीछा मत कीजिए, आपके पीछे लोग चल सकें, आप ऐसा बन जाइए, तो मैं भी जानूं कि आपने भारत का नाम रोशन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे किसी और इच्छाओं का और किसी और प्रश्नों के साथ। अभी के लिए गुड बाय, राधे राधे, मंगलमय हो आपके आने वाले सभी दिन, और 14 फरवरी विद माय लॉर्ड कृष्णा एंड माय पेरेंट्स। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।